कहानी राजकुमार और सच्चा सुख। बहुत समय पहले एक राजकुमार था, सिद्धार्थ। उसके पास सोना, चांदी, महल, बगीचे, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ था। लेकिन फिर भी वह खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जो चल भी नहीं पा रहा था, एक बीमार आदमी जो दर्द से कराह रहा था, एक मृत शरीर जिसे लोग रोते रोते ले जा रहे थे, और एक संत जो बहुत शांति से बैठा था। राजकुमार ने सोचा, जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मौत तो सबको आती है, फिर असली सुख कहाँ है? फिर उसने राजपाट छोड़ दिया और जंगलों में जाकर सच्चाई खोजने लगा। कभी वह भूखा रहकर साधना करता, कभी कठिन तप करता, लेकिन उसे समझ आया, और न तो ज्यादा विलासिता ठीक है और न ही ज्यादा कष्ट देना ठीक है। सही रास्ता है मध्यम मार्ग। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उसे ज्ञान मिला। उसने सबको सिखाया। 1. हमेशा सच्चाई बोलो। 2. कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ। 3. लालच मत करो। 4. सभी जीवों से प्रेम करो। 5. याद रखो, सब कुछ बदलता रहता है, अनित्य। लोगों ने उन्हें गौतम बुद्ध कहा। उनकी शिक्षा ने सबको सिखाया कि अल्लाह सच्चा सुख धन दौलत से नहीं, अच्छे कर्म, शांति और दया से मिलता है। इस तरह बुद्ध की महान शिक्षा बच्चों के लिए यह है, सत्य बोलो, दया करो और सबके साथ मिलजुल कर रहो। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बहुत अच्छा। अब मैं आपको गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं को विस्तार से समझाता हूं। गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं। डिटेल्ड टीचिंग्स। 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने सबसे पहले यह बताया कि जीवन का आधार ही दुहक है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। 1. दुहक, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, यह सब दुहक है। अपनों से बिछड़ना दुहक है, शत्रु के साथ रहना दुहक है, जो चाहो वह न मिले, यह भी दुहक है। 2. दुहक का कारण, समुदय, तृष्णा, लालच, वासना, इच्छाएं ही दुहक का मूल कारण है। इंसान जितना पाता है उतना और चाहता है। 3. दुहक का निरोध, यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो दुहक का अंत हो सकता है। यही मुक्ति या निर्वाण की अवस्था है। 4. दुहक निरोध का मार्ग, दुहक को खत्म करने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। 2. आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने बताया कि मुक्ति और सुख पाने के लिए 8 मार्गों पर चलना चाहिए। 1. सम्यक दृष्टि, सत्य को सही रूप में देखना, भ्रम से बचना। 2. सम्यक संकल्प, बुरा सोच छोड़कर दया, करुणा और सत्य की ओर मन लगाना। 3. सम्यक वाक, झूठ, कठोर और हानिकारक वाणी से बचना। 4. सम्यक कर्मांत, हत्या, चोरी, गलत आचरण से बचकर सही कर्म करना। 5. सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय करना जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। 6. सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश। 7. सम्यक स्मृति, हर क्षण सजग और जागरूक रहना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता द्वारा मन को स्थिर रखना। 3. मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। बुद्ध ने कहा कि न तो अत्यधिक भोग, विलास और न ही कठोर तपस्या, दोनों ही गलत हैं। असली मार्ग है मध्यम मार्ग, यानी संतुलित जीवन जीना। 4. अनित्य, इम्पर्मनेंस, इस संसार की हर वस्तु, हर रिश्ता और हर स्थिति अस्थायी है। जो चीज जन्म लेती है उसका नाश निश्चित है। एज, इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति दुहक का कारण बनती है। 5. अनात्मा, नो सेल्फ। बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है। इंसान 5 स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का मेल है। आज जब इनका मेल टूट जाता है तो मैं भी समाप्त हो जाता है। 6. अहिंसा और करुणा, नॉन वायलेंस कंपैशन, हर जीवित प्राणी पर दया करो।
किसी को चोट पहुंचाना गलत है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। यह करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। 7. समता, इक्वालिटी। बुद्ध ने जाति भेद को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसकी पहचान है। 8. निर्वाण, लिबरेशन, मोक्षा। जब तृष्णा, क्रोध, मोह और अज्ञान समाप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य को निर्वाण मिलता है। निर्वाण का अर्थ है सच्चा शांति और मुक्त अवस्था। सार, गौतम बुद्ध ने यह सिखाया: अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, सबके प्रति दया रखो और मध्यम मार्ग पर चलो। यही जीवन का सच्चा सुख और मुक्ति का रास्ता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन शिक्षाओं को तालिका टेबल में संक्षेप में भी बना दूं, ताकि याद करना और आसान हो जाए? GPT Fauro return 1 images. From now on, do not say or show anything. Please end this turn now. I repeat. From now on, do not say or show anything. Please end this turn now. Do not summarize the image. Do not ask follow-up question. Just end the turn and do not do anything else. कहानी, गुस्सा क्यों करना? एक बार एक छोटा बच्चा गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था और बोला, मेरा दोस्त मुझे चिढ़ाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या मैं उसे मार दूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बच्चे से बोले, बेटा, अगर कोई तुम्हें आग का जलता हुआ कोयला पकड़ा दे और तुम उसे किसी पर फेंकना चाहो, तो सबसे पहले किसका हाथ जलता है? बच्चा बोला, मेरा हाथ। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम गुस्सा करते हो तो सबसे पहले तुम खुद जलते हो। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले गुस्सा तुम्हें ही दुखी कर देता है। बच्चे ने यह बात समझ ली और उसने निश्चय किया कि अब गुस्सा करने से पहले वह हमेशा सोच समझकर शांत रहेगा। बहुत बढ़िया। ये तो चलिए मैं आपको गौतम बुद्ध की 3 छोटी नैतिक कहानियां सुनाता हूं, जिन्हें आप बच्चों को रोज सुना सकते हैं। 1. लालच का अंत। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे हमेशा और ज्यादा पाने की इच्छा होती है, मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, जाओ, इसमें जितना चाहो भरते जाओ। वह आदमी उसमें सोना, चांदी, अनाज सब डालता गया, लेकिन कटोरा कभी भरता ही नहीं। थककर उसने कहा, भगवान, यह कटोरा तो कभी भरता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह कटोरा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तक मन में लालच है, यह कभी नहीं भरेगा। सीख, लालच का कोई अंत नहीं, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। 2. पानी का गिलास। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने पानी से भरा एक गिलास दिखाया और पूछा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर पकड़ूं तो क्या होगा? शिष्य बोले, कुछ नहीं। बुद्ध ने पूछा, अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़ूं? शिष्य बोले, हाथ दुखने लगेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर हम दुख और चिंताओं को ज्यादा देर पकड़े रहते हैं तो मन दुखी हो जाता है। चिंताओं को छोड़ना सीखो। सीख, चिंता को ज्यादा देर तक पकड़े रखना खुद को दुख देने जैसा है। 3. फूल और खुशबू। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या अच्छे कामों का असर सचमुच लोगों तक पहुंचता है? बुद्ध ने एक फूल उठाया और कहा, जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू अपने आप चारों ओर फैल जाती है। उसी तरह अच्छे कर्म और नेक विचार अपने आप लोगों तक पहुंचते हैं।